हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से ले रहे हैं कौन सा चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो क्या है, मास एक्शन रेशियो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। अब इसको समझने के लिए बेटर रहेगा कि पहले हम एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन ले लेते हैं। मैंने ली है A प्लस बी गिव C प्लस डी। ए बी रिएक्टेंट्स एंड C और D क्या है, प्रोडक्ट्स। अब हम इसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं Q की। तो Q इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आपको लगेगा अरे ये तो मैम ने बताया था कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वन हम ये फाइंड करेंगे इससे कि रिएक्शन अभी किस स्टेज में है, क्या वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है या वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर बैकवर्ड। इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं मास एक्शन रेशियो। अब देखिएगा, इस Q की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन अब सेम हो चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए Q की वैल्यू Kc से ज्यादा है। Q की वैल्यू Kc से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो प्रोडक्ट है C और D, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है। अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, बैकवर्ड। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो इफ Q इज ग्रेटर देन Kc तो रिएक्शन किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि C और D का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गया है। अब बच्चों नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं। अगर Q की वैल्यू Kc से कम है, अगर QC से कम है इट मीन्स कि कंसंट्रेशन C और D का अभी कम है, यानी कि अभी C और D कम बने हैं। तो अब क्या होगा, A और B ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, C और D। इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम ये भी कह सकते हैं रिएक्शन किधर होगी, राइट डायरेक्शन में। बैकवर्ड को क्या कह सकते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो विद द हेल्प ऑफ Q हम पता लगाते हैं कि अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी। और बच्चों इस पे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लैरिफाई करती हूँ। देखिएगा, एक रिएक्शन मैंने कंसीडर करी है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया और Kc इसके लिए लिया है बच्चों 0.61। अब अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है 3 मोल पर लीटर और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है बच्चों 2 मोल पर लीटर, अमोनिया का कंसंट्रेशन है 0.50 मोल पर लीटर। हमें ये पता लगाना है क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है या नहीं। अगर नहीं तो किस डायरेक्शन में अब रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका, अगेन हमें क्या करना है, फॉर्मूला मेकअप करना है। और फॉर्मूला का पैटर्न क्या है, Q इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, अमोनिया, मैंने NH3 ले लिया। यहाँ लिखा है 2, वो उसकी पावर बन जाएगी, अपॉन रिएक्टेंट क्या था, N2, मैंने N2 ले लिया। H2 कितने थे, 3 मोल्स, मैंने उसकी पावर 3 कर दी। बच्चों अब मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने वैल्यू फीड कर दी। वैल्यू ऑफ अमोनिया 0.50 स्क्वायर, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 2। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब वैल्यू फीड करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं स्मॉल ब्रैकेट लगाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए लगाते हैं, टू रिप्रेजेंट एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन। अब जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 0.50 इंटू 0.50 और ये क्या होगा 3 इंटू 8। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 0.01 और Kc की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 0.061। अब हम Q और Kc को कंपेयर करते हैं तो डिजिट से क्लियर है कि Q की वैल्यू Kc से कम है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर Q की वैल्यू Kc से कम होगी तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड यानी कि राइट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आई है, इसलिए अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी। क्लियर बच्चों, अगर इसका उल्टा होता तो बैकवर्ड हो जाता और अगर इनकी वैल्यू सेम होती तो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी होती रिएक्शन और दोनों डायरेक्शन में उसी रेट से प्रोसीड करती रहती। थैंक यू।
इसी चीज को मैं एक और न्यूमेरिकल से आपको समझाना चाहूंगी। तो न्यूमेरिकल देखिएगा, अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1.92 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 8.13 मोल ऑफ अमोनिया is introduced into a 20-liter vessel at 500 Kelvin, and for this Kc is 1.7 into 10 raised to the power 2. And what is the reaction? That is also given. N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देखिए, इस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट वन आपको फाइंड करना है क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर है तो ओके, इफ नॉट, अगर नहीं है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन के आपको मोल्स दिए हैं, साथ ही साथ वेसल का वॉल्यूम दिया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर आपको वेसल या कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है, तो आप फॉर्मूला एक्टिव मास का क्या लगाते हो, N/V, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और मोल्स गिवन थे 1.57, वॉल्यूम गिवन है 20, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसे निकालें, देन यूनिट शुड बी रिटन हियर। यूनिट को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट्स ना लिखने पे मार्क्स कट जाते हैं। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, N/V, N की वैल्यू गिवन थी 1.92, वॉल्यूम मालूम है 20 मोल पर लीटर। एक पैटर्न ये है कि हम यहाँ कैलकुलेट करें और आंसर लें और फिर वैल्यू रखें, लेकिन हमारा एम क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, कि हमारा टाइम सेव हो। अगर आप यहाँ भी कैलकुलेशन करते हैं, डेसिमल में आंसर आता है, फिर फर्दर करते हैं, तो कहीं ना कहीं माइन्यूट सा लेकिन आंसर में डिफरेंस भी आता है और कई बार हमारा टाइम ज्यादा लगता है। तो बेटर है इसको आगे सॉल्व करें। इसीलिए मैंने एक्टिव मास अमोनिया का भी N/V 8.13/20 मोल पर लीटर लिया है। अब बच्चों हम Q निकालेंगे। कैसे फॉर्मूला बनेगा, पैटर्न फिर वही आता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट है अमोनिया, अमोनिया और उसके 2 मॉलिक्यूल थे, इसलिए अमोनिया का स्क्वायर हो गया है, अपॉन N2H2 का क्यूब, रीजन 3 मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन के। बच्चों मैंने सिंपली वैल्यू फीड करी है, देखिए 8.13/20, इसका होल स्क्वायर 1.57/20, यहाँ 1.92/20 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 2.3792 इंटू 10 की पावर 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। अब हम कंपेयर करेंगे Kc को Q से। अब Kc की वैल्यू थी 1.7 इंटू 10 की पावर 2, इसकी वैल्यू 2.3792 इंटू 10 की पावर 3। तो इससे क्लियर है कि Q की वैल्यू Kc से ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था क्या चीज, कि Q की वैल्यू जब Kc से ज्यादा हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं हम लेफ्ट डायरेक्शन में। बच्चों मुझे लगता है अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से आपको ये कहूंगी कि कंपटीशन में इस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं करिएगा। Q Kc बराबर होने पर इक्विलिब्रियम, Q की वैल्यू Kc से ज्यादा होने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और Q की वैल्यू Kc से कम होने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।